हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 एपी की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 5.2। ये एक्सरसाइज जो है एन के फॉर्मूले पे बेस्ड है। एन क्या होता है आपको बताया भी था। आइए एक बार इस एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं और जो हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और इस एक्सरसाइज को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें चार में से तीन इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। किसी में ए निकालना है, किसी में एन निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में ए एन निकालना है। फॉर्मूला इसमें एक ही लगेगा ए एन का, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले में हम जो तीन गिवन वैल्यूज होंगी उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी फोर्थ वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू है, वो निकल आएगी। कैसे निकल आएगी आइए देखिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए है 7, डी है 3, एन है 8। हमें ए एन फाइंड आउट करना है। हमें पता है ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन हमें निकालना है, ए एन और डी की वैल्यूज हमें गिवन है। आइए इन्हें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। ए की जगह 7 सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन की जगह 8 और डी की जगह 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3। 7 प्लस 21 जो कि हो गया 28। ठीक है जी, हमने इस तरीके से ए एन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर दी। सेकंड पार्ट में देखते हैं। हमें दिया हुआ है ए है -18। हमें इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू निकालनी है। एन है 10 और ए एन है 0। फॉर्मूला वही लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। -18 उधर जाके +18 इज इक्वल टू 90। 9 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड इज इक्वल टू डी। डी हमारा निकल आया 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट, इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू 3। -5 इज इक्वल टू a, 18 माइनस 1 17 इंटू 3। 17 3 सा 51 प्लस 51 उधर जाके -51। a आ गया -56। क्लियर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n हमें फाइंड आउट करना है। a n दिया हुआ है 3.6। a n is equal to a plus n minus 1d। 3.6 is equal to -18.9 n minus 1 d की जगह 2.5। -18.9 is equal to के ऑपोजिट साइड जाके +18.9 हो जाएगा। n minus 1 into 2.5। 3.6 plus 18.9 22.5
2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड। डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसलिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। 25 1s are 25 9s are -1 ऑपोजिट साइड जाके +1, तो n आ गया 10। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चन थे, हमें a n d और a n चारों निकालने आ गए। अब इसी चीज को हम आगे क्वेश्चंस में भी कंटिन्यू करेंगे। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। मैं जानबूझ के सेकंड पार्ट ले रहा हूं क्योंकि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये ट्रिकी है। हमें 11th टर्म निकालना है, यानी कि A11 हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, और AP जो हमें गिवन है वो है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है 11th टर्म यानी कि A11। इस क्वेश्चन में A की वैल्यू है -3, D हो जाएगा A2 -A1, A2 की वैल्यू है -1/2, सब्ट्रैक्शन का साइन, A1 की वैल्यू है -3, माइनस माइनस +3, 2 LCM -1 +6, ये आ गया 5/2। D की वैल्यू आ गई 5/2। क्लियर है जी। अब A11 क्या होता है? A11 होता है A + 10D। A की वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू है 5/2, 2 1s are 2 5s are -3 + 25 जो कि होता है 22। इजी है क्वेश्चन। वही बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाए हमें A गिवन था, हमने सबसे पहले D की वैल्यू निकाल दी, फिर A11 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसमें हमें A गिवन है, और दूसरी कैटेगरी है जिसमें A गिवन नहीं है। बेसिकली ये दो कैटेगरीज हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसका थर्ड पार्ट आपको समझाता हूं। थर्ड पार्ट है 5 डैश डैश 9 1/2। हमें दो गिवन ब्लैंक्स को फिल करना है। इस ये वाला क्वेश्चन वो है जहां पर A की वैल्यू हमें गिवन है। A हमें गिवन है 5, A1 A2 A3 A4। A4 की वैल्यू है 9 1/2। A4 क्या होता है? A + 3D, 9 2 18, 18 + 1 19/2। ठीक है जी, हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। A की वैल्यू है 5 + 3D = 19/2। 3D = 19/2 - 5। 2 LCM, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 × 19 19, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 5s are 10। तो 3D की वैल्यू आ गई 9/2, D की वैल्यू आ जाएगी 9/2, 3 इधर जाके 1/3 बन जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। हमें A और D मिल गए। अब हमें निकालना क्या है? A2 और A3। हमें निकालना है A2
और A3। A2 क्या होता है? A प्लस डी, A है 5, D है 3/2। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम आया, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 5 is 10, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 3 is 3, 13/2। फिर हमें निकालना था A3। A3 होता है A प्लस 2D, A है 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 दैट इज 8। ये हमने फर्स्ट कैटेगरी कर दी जिसमें A की वैल्यू हमें गिवन थी। आप ये दो क्वेश्चंस पहले कॉपी करिए, फिर हम दूसरी कैटेगरी करते हैं जहां पर हमें A निकालना होता है। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। यह डैश 38 डैश 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 -22। इस क्वेश्चन में A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमें A2 दिया हुआ है 38, A2 का मतलब हो गया A प्लस D, ये हमें दिया हुआ है 38, इसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया। फिर हमें दिया हुआ है A6 इज इक्वल टू -22। A6 होता है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम चैप्टर 3 में इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A प्लस D इज इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, A माइनस A कट गया, 5D माइनस D 4D, -22 -38 इज -60, तो D आ गया -60/4, D आ गया -15। फिर पुटिंग D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1, A प्लस D है 38, A प्लस -15 है 38, A minus 15 is 38, -15 इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके +15 बन जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई 53। क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने A भी निकाल दिया, D भी निकाल दिया। फर्स्ट ब्लैंक में हमें निकालना था A, जो कि क्या आया है 53, A2 फिर A3 A4 और A5 हमें ये निकालना है। A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D, A5 होगा A प्लस 4D। A की जगह 53 प्लस 2 इंटू D की जगह -15, 53 minus 30 23, 53 plus 3 into -15, 53 minus 45 8, 53 plus 4 into -15, 53 minus 60 -7। तो जो हमारे पास ये 4 मिसिंग ब्लैंक्स थे, 1 2 3 4, चारों के हमने सॉल्यूशंस यानी कि आंसर्स निकाल दिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 78। हमें एपी गिवन है 3 8 13 18 और लास्ट टर्म दे रखी है 78।
ए हो गया 3, बी क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5, और लास्ट टर्म ए एन दिया हुआ है 78। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 5। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है सारा, कि हमें 3 चीजें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होती है यूजुअली, और फिर हमें चौथी चीज निकालनी होती है। यहां पर हमें n निकालना है, प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, -1 ऑपोजिट साइड जाके +1, तो n आ गया 16। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक कंडीशन होती है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। हो गया जी, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम एकदम आइडेंटिकल है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो उसे आप खुद करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं चेक करो और बताओ कि क्या -150 इस एपी की टर्म है या नहीं। बेटे हम कैसे चेक करेंगे, अगर n जो है एक नॉर्मल तरीके से एक होल नंबर में आंसर निकल आता है तो यस ये इसकी टर्म है, लेकिन अगर ये डेसिमल या फ्रैक्शन में निकलती है n की वैल्यू तो ये गिवन एपी की टर्म नहीं है। गिवन जो टर्म है वो इस एपी को बिलोंग नहीं करती। हमें एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2, और हमें चेक करना है कि -150 इस एपी को बिलोंग करती भी है या नहीं। ए है यहाँ पर 11, डी हो जाएगा 8 माइनस 11 यानी कि -3, ए एन हमें दिया हुआ है -150। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, प्लस 11 उधर जाके -11, n माइनस 1 इंटू -3, -161, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, -1 इधर जाके +1, एलसीएम ले लिया तो n आ गया 164/3, 5 पे आया 12, सॉरी 5 पे आया 15, 4 पे आया 12, 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है जी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है n की वैल्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है हमें एपी की 31st टर्म निकालनी है जिसकी हमें 11th और 16th टर्म गिवन है। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इसे हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड कैटेगरी को किया था जिसमें a की वैल्यू हमें निकालनी होती थी। तो हमें A31 निकालना है, 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। ठीक है जी, A11 होता है a प्लस 10d, ये हो गई इक्वेशन 1।
A16 होता है A प्लस 15D जो कि है 73। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है जी, यहीं से अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 10D माइनस 15D माइनस 5D, 38 माइनस 73 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, D आ गया 7। A प्लस 10D की वैल्यू क्या थी 38, A प्लस 10 इंटू 7 है 38, A प्लस 70 है 38, A की वैल्यू आ गई माइनस 32। हमें क्या निकालना है A31 जो कि होता है A प्लस 30D माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू है 7 माइनस 32 प्लस 210, ये आ जाएगा 178। तो A31 की वैल्यू क्या है 178। इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हल्का सा ट्विस्ट है, हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, यानी कि n है 50, यानी कि जो लास्ट टर्म है एपी के अंदर 50 यानी कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 50। फिर थर्ड टर्म हमें दे रखी है 12, A3 दे रखी है 12, और लास्ट टर्म an जिसे हम A50 भी कह सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें n गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 50 है, तो an या A50 इस क्वेश्चन में एक ही बात है, ये है 106। तो बताओ 29th टर्म क्या है? हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी, A3 से मिल जाएगा A प्लस 2D 12 और A50 से मिल जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसे सॉल्व करके हम A एंड D निकाल देंगे और उसके बाद हमें क्या निकालना था 29th टर्म। A और D निकालने के बाद हम 29th टर्म निकाल देंगे, यानी कि A प्लस 28D निकाल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इसमें कहते हैं थर्ड टर्म है 4, A3 दिया हुआ है 4, नाइन्थ टर्म A9 हमें गिवन है -8। बताओ इस AP की कौन सी टर्म 0 है? बताओ इस AP की कौन सी टर्म 0 है? यानी कि an हमें 0 दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है। A3 हो जाएगा A प्लस 2D, ये होएगा इसी क्वेश्चन की तरह ही, दो इक्वेशन से A और D हम ऐसे ही निकालेंगे। A9 यानी कि A प्लस 8D दिया हुआ है -8, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, माइनस माइनस प्लस ऑपोजिट साइन कर दिए, A माइनस A कट गया, 2D माइनस 8D माइनस 6D, 8 प्लस 4 12, D आ जाएगा 12 अपॉन -6, क्योंकि -6 से हम मल्टीप्लाई होता है इधर जाके डिवाइड होगा। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो -6 को इधर जाके +6 कर देते हैं। ये देखना होता है कि -6 D से क्या रिलेशन है, ये D से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इज इक्वल टू के ऑपोजिट जाके ये डिवाइड होगा।
तो d आ गया -2, माइनस हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, a प्लस 2d है 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 है 4, a माइनस 4 है 4, तो a आ जाएगा 4 प्लस 4, a आ गया 8। ठीक है जी। फिर an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, a की जगह 8 या फिर इसमें कर देते हैं an की जगह 0, a की जगह 8, n हमें नहीं पता और d क्या है -2, प्लस 8 इधर जाके -8, n माइनस 1 इंटू -2, -2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 4 जा, -1 इधर जाके +1, तो n आ गया 5, therefore fifth term is 0। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7। AP की 17th term जो है वो 10th term से 7 बड़ी है, यानी कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है, तो 10th टर्म में हम 7 ऐड कर देंगे तो ये 17th टर्म के बराबर आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। A17 होता है a प्लस 16d, A10 होता है a प्लस 9d प्लस 7, प्लस a इधर जाके माइनस है, 9d इधर जाके माइनस 9d इज इक्वल टू 7, a माइनस 8 हट गया, 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड, d आ गया 1। हमें इस क्वेश्चन में d ही निकालना था, निकल आया हमारा आंसर। इसे आप कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहते हैं बताओ इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। हमें एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ए है 3, डी है 15 माइनस 3 दैट इज 12, और क्या कहते हैं कौन सी टर्म 132 मोर है 54 टर्म से, यानी कि an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 54th टर्म से 132 बड़ी है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं an की वैल्यू, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a54 होता है a प्लस 53d प्लस 132, a की जगह 3, n माइनस 1, d की जगह 12, a की जगह 3, d की जगह 12 प्लस 132, 3 प्लस 12 इंटू n 12n, माइनस 1 इंटू 12 माइनस 12, 3 प्लस
53 into 12 530 630 636 plus 132 12n minus 9 3 minus 12 होता है minus 9 इन तीनों को ऐड कर दो 771 माइनस 9 इधर जाके प्लस 9 6 2s are 13s are 1s are 65s are. Therefore 65th term is 132 more than the 54th term. ये बताना था कि कौन सी टर्म 132 ग्रेटर है 54 टर्म से. क्लियर स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं. क्वेश्चन 12 ओरल है. हमें कहता है कि दो एपीस का कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है जी. फिर कहते हैं 100th टर्म जो है उसका डिफरेंस है 100. तो बताओ इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? भाई जब डिफरेंस सेम ही है तो क्या 100th टर्म, क्या 1000 टर्म, क्या मिलियंथ टर्म, क्या बिलियंथ टर्म, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा. तो डिफरेंस इस केस में भी 100 ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है. कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है? हमें पता है 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होते हैं 101 102 और खत्म होते हैं 999 पे. तो सबसे पहले तो हमें एपी बनाना है क्योंकि ये सारे 3 डिजिट्स कौन से हमने चूज करने हैं जो 7 से डिविजिबल है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 को 7 से डिवाइड करते हैं. 1 पे आया 7 3 0 30 4 पे आया 28 2 रिमाइंडर 2 बचा. यानी कि अगर 100 में से 2 निकाल दें जो कि आएगा 98 तो ये 7 से डिविजिबल है. तो 7 के जो इसके आगे के डिविजिबल होंगे उन सब में हम 7 7 ऐड कर दें. तो 98 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 105. फिर 7 ऐड कर देंगे आ जाएगा 112. फिर 7 ऐड कर देंगे 119. हमने 105 से शुरुआत क्यों करी? क्योंकि 3 डिजिट नंबर 105 से शुरू होगा जो कि 7 से डिविजिबल है और 98 जो है वो 2 डिजिट नंबर है. लास्ट नंबर क्या होगा? हम 999 को 7 से डिवाइड करते हैं. 1 पे आया 7 2 9 29 4 पे आया 28 1 9 19 2 पे आया 14 5. क्या कर देंगे जी आप? अगर 999 में 5 कम हो जाए यानी कि 994 जो है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो ये हमारा बन गया एपी. अब हमें क्या निकालना था कि इसमें कितनी टर्म्स है, हमें वो निकालना है. तो सिंपलीफाई कर देंगे. ए तो है जी 105. डी क्या है 112 माइनस 105 जो कि आ गया 7. एन है 994. ठीक है जी. हमें एन निकालना है. मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, आप चाहे तो पहले इसे कॉपी कर दीजिए क्योंकि स्पेस चाहिए होगी मेरे को क्वेश्चन कंटिन्यू करने के लिए. हो गया? आगे देखिए. एन होता है a प्लस n माइनस 1d. 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. 105 इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा. ये आ जाएगा 889. 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. -1 इधर जाके +1 n आ गया 128. Therefore there are 128 3 digit number which are exactly divisible by 7. Clear? इसे कॉपी कर लीजिए.
तो हो गया स्टूडेंट यहां तक, आइए आगे कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 से सिमिलर है, तो सेम आप लोग इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं हर वीडियो में हर स्टूडेंट से बोलता हूं कि जहां पर आप अटके, आपको जो चीज नहीं समझ में आती, आप 2 बार 3 बार उसे रिवाइंड करके देखें। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट वेलकम, मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या आता है बताओ, हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें 2 एपीज का बताया गया है कि nth टर्म क्या है, सेम है। पहला एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा एपी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ए है 63, डी है 65 माइनस 63 यानी कि 2, an होगा a प्लस n माइनस 1 d, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n। a है 3, d है 10 माइनस 3 यानी कि 7, an है a प्लस n माइनस 1 d, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। ये हमारे पास दोनों एपीज के an आ गए। अब गिवन क्या है कि nth टर्म ऑफ बोथ एपीज is same, therefore 61 plus 2n किसके बराबर है, 7n माइनस 4 के। माइनस 4 इधर जाके प्लस 4, प्लस 2n इधर जाके माइनस 2n। 5 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, n आ गया 13। हमें क्वेश्चन में n ही निकालना था, निकल आया इजीली। आगे देखिए क्वेश्चन 16, हमें एपी बनाना है। एपी बनाना है यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसी पहली 4 टर्म्स हम लिखेंगे, जिसमें थर्ड टर्म है 16, a3 है 16 यानी कि a प्लस 2d हो गया 16। और हमें क्या गिवन है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, और हमें दिया हुआ है कि a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। सेवंथ टर्म क्या कर रही है, फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। a7 हो जाएगा a प्लस 6d, a5 हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12, प्लस से उधर जाके माइनस है, 6d अपनी जगह पे ही है, 4d ऑपोजिट साइड जाके माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a माइनस a कट गया, 2d आ गया 12, तो d आ गया 12/2, d आ गया 6। इस d की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a प्लस 2d था 16, a प्लस 2 इंटू 6 है 16, a प्लस 12 है 16, तो a क्या आ जाएगा, a हमारे पास आ गया 4। हमें a मिल गया, d मिल गया, हमें क्या लिखने थे, ap बनाना था। ap क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। 4
4 plus 6, 4 plus 2 into 6, 4 plus 3 into 6, and so on. 4, 10, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो 6 2 is 12, 12 plus 4 16, 3 6 is 18, 18 plus 4 22, and so on. ये हमारे पास है, ये हमें निकालना था। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल दिया। हमें कहते हैं फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि हम पूरे क्वेश्चन को उल्टा करेंगे। एपी हमें गिवन है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म दी हुई है 253। हमें फ्रॉम द लास्ट बोला है तो हम उल्टा सॉल्व करेंगे। ए आ गया 253, डी वैसे हम लिखते हैं 8 माइनस 3, इस बार उल्टा लिखेंगे 3 माइनस 8 जो कि आ गया -5। और हमें 20th टर्म निकालनी थी। A20 क्या होता है? A प्लस 19D। A है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95 जो कि आया 158। सिंपल है, क्वेश्चन बस उल्टे तरीके से करना था, रिवर्स था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन 18, इसमें कहता है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि A4 प्लस A8 है 24। फिर सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म A6 और A10, इन दोनों का सम है 44। बताओ एपी की पहली 3 टर्म्स क्या हैं? आइए पहले दो इक्वेशन बनाते हैं। A4 हो जाएगा A प्लस 3D, A8 हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इट बाय 2, तो आ जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। A6 होता है A प्लस 5D, A10 होता है A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, A प्लस A2A 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। अगेन तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड इट बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इसी के नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं सॉल्व करने के लिए। 70 माइनस 5D 2D, 22 माइनस 12 10, तो D आ जाएगा 5। D क्या आ गया 5। फिर यही कंटिन्यू कर देता हूं, पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। A प्लस 5D है 12, A प्लस 5 इंटू 5 है 12, A प्लस 25 है 12, प्लस 25 उधर जाके माइनस 25, A आ गया माइनस 30, D हमारा क्या आया था 5। Therefore फर्स्ट 3
टर्म्स ऑफ APR A1 जो कि होगा A माइनस 13, A2 A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 जो कि आया माइनस 8, A3 A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 जो कि हो गया माइनस 3। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? इसे कॉपी कीजिए। ये आराम से कॉपी कीजिए। मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं क्योंकि नीचे वाली लाइन कट रही थी। तो हो गया स्टूडेंट्स यहां तक। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं हम इस एक्सरसाइज के। याद रखिएगा जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं सारी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, तो इजीली आपसे हो जाएंगे। कहीं अटकते हो तो जी भर के और बेझिझक आप कॉल करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 19, सुब्बाराव ने ईयर 1995 में काम की शुरुआत करी और उनकी एनुअल सैलरी थी तब 5000 रुपीज और उनका एनुअल इंक्रीमेंट जो हर साल उन्हें मिलता था वो था 200 रुपीज। बताओ कौन से ईयर में इनकी एनुअल इनकम 7000 होगी। अब देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ए डी और एन गिवन है तो हमारा हमने निकालना क्या है, एन। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें जो n में सॉल्व करके निकलेगा वो निकलेगा 11। मैं आपको पहले ही आंसर बता रहा हूं। हमें ईयर निकालना था तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 1995 प्लस 11, ठीक है जी, जो कि आ गया 2006। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इन द ईयर 2006 इनकी एनुअल सैलरी रुपीज 7000 हो जाएगी। कुछ अलग नहीं है, 20th पे ऐसा ही है, एकदम सिंपल। हमें कहते हैं रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करे, उसके बाद वो अपनी सेविंग्स को 1 रुपीज 75 पैसे से बढ़ाती चली गई। ए है 5, डी है 1.75। बताओ कौन से वीक में इसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी, यानी कि एन हमें दिया हुआ है 20.75, हमें एन निकालना। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ऊपर वाले क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले करे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अटेम्प्ट करने के लिए दे रहा हूं। आप अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। कहीं अटकते हो तो हमेशा की तरह मेरे से पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।